हेलो एंड वेलकम टू द लॉगिन रिसर्च। लॉगिन रिसर्च के इस पहले वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और देन आफ्टर उनसे कैसे अर्निंग की जा सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वो जेन्युइन वेज कौन से हैं जिनसे कि ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। So back to what I was saying. Could be us. तो जैसा कि देख सकते हैं कि हम loginresearch.com की वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो जेन्युइन वेज कौन से हैं जिनसे ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर ब्लॉगिंग से। तो देखिए, ब्लॉगिंग अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में कदम रखना, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आप बहुत ही सोच समझ के कदम रखें। ये कोई टाइम पास नहीं है। ऐसा कह के मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कारण ये है क्योंकि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ का अगर पैसन है, सिर्फ पैसन के लिए ब्लॉगिंग होती है। ब्लॉगिंग अगर आप जनरली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा फील्ड होगा और इसके अंदर आपको सीरियसली कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोई भी अपना पैसन ढूंढ लीजिए कि मेरा पैसन ये है, तो उसके ऊपर आप डोमेन नेम बुक करके रजिस्टर करके डोमेन नेम देन आफ्टर आप अपनी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पर आप अपने डेली आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉगिंग के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला है टॉपिक जिसमें आप ब्लॉगिंग के बारे में अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा मेथड देखते हैं ऑनलाइन अर्निंग का, वो है यूट्यूबिंग। यूट्यूबिंग भी कहते हैं कि एक जुनून है। अगर आपके अंदर जुनून है किसी चीज़ का तो ये आप यूट्यूबिंग ज़रूर करें। अगर आपको पैसन है किसी चीज़ का तो आप यूट्यूबिंग ज़रूर करें। इवन हर इंसान को अपना एक यूट्यूब चैनल पर्सनली खोल करके रखना चाहिए, जो कि आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो यूट्यूबिंग के अंदर भी आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं और सीरियसली मेहनत करते हैं। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं वो आपको प्रमोट करते हैं और वीडियोस बना करके आप पब्लिश करके देन आफ्टर आप इससे एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू उठा सकते हैं। तो दूसरा जो ऑनलाइन अर्निंग वेज था यूट्यूबिंग, और तीसरा जो है हमारा फ्रीलांसिंग। देखिए, फ्रीलांसिंग भी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, तो इसके अंदर भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये भी एक जेन्युइन वेज है ऑनलाइन अर्निंग करने का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ जेन्युइन वेज ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जो थर्ड है वो है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग भी अपने आप में एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपने किसी भी चीज़ का कोई भी टूल अगर आपको अच्छे से आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि उस टूल के ऊपर कुछ डायग्राम्स या कुछ टेक्स्ट बना करके आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग के सेक्टर में काफ़ी सारे जॉब्स निकलते हैं, जो कंपनीज होती है वो पार्ट टाइम फ्रीलांसर हायर करती है, देन आफ्टर उनको वर्क देती है। तो पेपर वर्क होता है यहाँ पर। तो ये हमारा था थर्ड जो था फ्रीलांसिंग, और ये अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर के थ्रू भी की जा सकती है। नाउ द फोर्थ वन इज़ द रिस्की। क्यों? क्योंकि ये बिटकॉइन की ट्रेडिंग है। इससे पहले कि आपको बिटकॉइन की ट्रेडिंग क्या होती है, इससे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि बिटकॉइन क्या है। वो भी हम एक अलग आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो बिटकॉइन की ट्रेडिंग ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क जो है एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोग रिस्क लेते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से एक बार बिटकॉइन की ट्रेडिंग को ज़रूर ट्राई करना चाहिए लाइफ में एक बार। लेकिन ये हर किसी व्यक्ति को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति रिस्क ले सकते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। तो बिटकॉइन की ट्रेडिंग, जो बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक इंडिविजुअली वीडियो के अंदर। तो चलिए, ये था हमारा फोर्थ वन। एंड द फिफ्थ वन इज़ डोमेन नेम ब्रोकरिंग। एक्चुअल डोमेन नेम क्या होता है, मैं सिंपली वर्ड्स में बता दूं आपको कि डोमेन नेम जो होता है वो वेबसाइट का नेम होता है। ठीक है, अब इस वेबसाइट को नेम को सेल या परचेज करके भी आप मनी जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक जेन्युइन तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको डोमेन नेम के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप gofortricks.com पे जा करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड द सिक्स्थ वन इज़ डोमेन नेम पार्किंग। एक्चुअली में होता है क्या कि जब डोमेन नेम आपने खरीद लिया तो डोमेन नेम को आप पार्क भी कर सकते हैं। अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोग डोमेन नेम को पार्क करके उनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डोमेन नेम आपने परचेज कर रखा है और वो प्रीमियम में अच्छा डोमेन नेम है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक आता है, तो आप उस डोमेन नेम को क्या करें कि पार्क कर दें किसी भी पार्किंग वेबसाइट के ऊपर। वो पार्किंग वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट लगा देगी उसके ऊपर, तो उससे क्या होगा कि आपका रेवेन्यू जनरेट होगा।
नाउ द सेवंथ वन इज प्लेइंग डोमेन नेम कॉन्टेस्ट। देखिए डोमेन नेम कॉन्टेस्ट को भी आप प्ले करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी एक डोमेन नेम एक्सपर्ट होना चाहिए, और जो कि जान सके, या जो लोग कविताएं लिखते हैं या जो स्लोगन्स बनाते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो कुछ डोमेन नेम्स के कुछ क्या होता है कि कॉन्टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, तो वो आप प्ले करके उनको सिर्फ आपने सजेस्ट करना होता है कि कोई भी कंपनी चाहिए वो आपको रिवॉर्ड देके, अगर आपने उनको डोमेन नेम अच्छा सजेस्ट किया। कोई भी नया स्टार्टअप है, अगर आपने स्टार्टअप का अच्छा खासा उनको नेम बताया तो उस नेम का डोमेन नेम वो बुक कर लेगी, और वो डोमेन नेम ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए जो आप उनको सजेस्ट करते हैं। नाउ द एट्थ वन इज सेलिंग फोटोज़ ऑनलाइन। ये बहुत ही अच्छा मीडियम है कि ऑनलाइन पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम में से एक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिंपली आपको अच्छे खासे आजकल बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन आने लगे हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ स्मार्टफोन को लेकर के उनसे अच्छे खासे क्लिक्स करने हैं, अच्छे खासी फ़ोटोज़ कैप्चर करनी है। तो उन फ़ोटोज़ को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डीप के अंदर कि कहाँ पे इन्हें सेल करना है, किस प्रकार से फ़ोटो लेना है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियोस के अंदर। नाउ द नाइन्थ वन इज सेलिंग वीडियोस ऑनलाइन साइमल्टेनियसली। आप क्या कर सकते हैं कि ये वीडियोस को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शटर स्टॉक के ऊपर क्या होता है कि आप स्टॉक फुटेज लेना होता है, तो स्टॉक फुटेज ले करके जो कि म्यूट होता है, तो उसको आप अपलोड करके उनसे भी अर्निंग कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं कि udemy.com है, udemy.com के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी आपको ट्यूटोरियल आता है उनके ट्यूटोरियल्स के वीडियो बनाइए और आप वहाँ पे अपलोड करके अपने ट्यूटोरियल्स को सेल आउट भी कर सकते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो के अंदर। नाउ द 10th वन इज़ सेलिंग ई बुक्स ऑनलाइन। देखिए अगर आपके पास में वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है तो आप उसके ऊपर ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं कि बुक्स सेल करके। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अमेजोन के ऊपर जाइए, वहाँ पे आपने जो भी लिखी है बुक वहाँ पे अपलोड कीजिए और वहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं ई बुक्स। नाउ द 11th वन इज सेलिंग स्लोगन ऑनलाइन। देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है सेलिंग स्लोगन्स ऑनलाइन का जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो आप स्लोगन्स को भी सेल कर सकते हैं, अगर आप राइटर हैं अच्छे खासे तो आप स्लोगन लिखिए और स्लोगन्स को भी आप सेल कर सकते हैं। उसके लिए स्लोगन स्लिंगर्स एक अच्छी वेबसाइट है जो कि यहाँ बताई गई है, जो हमने आपके सामने डिस्कस किए। टोटली 11 सोर्सेज ऑफ इनकम जो कि रियलिटी में आपको पे आउट देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियोस के अंदर। जाने से पहले ये आप लोगों को बता दो कि लाइक कैसे करना है ये आपको पता है, सब्सक्राइब कैसे करना है ये आपको पता है, तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कीजिए। थैंक्स। Was the sinner? Would you be the preacher? Would you be my? It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn. I'll